वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 है हीट। हीट का मतलब होता है ऊष्मा। हीट आपकी ठंडी भी हो सकती है और गर्म भी हो सकती है। हमारा जो मान लो हमारा हाथ क्या है कि किसी गर्म वस्तु से टच हो जाता है तो जल जाता है। ऐसे ही बहुत ज़्यादा ठंडी कोई चीज़ होती है तो उससे भी हमारा हाथ क्या होता है, जल जाता है, नुकसान पहुंचता है। जैसे कि आपकी ड्राई आइस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ड्राई, वो ठोस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में। और सॉलिड फॉर्म में होती है तो अगर हम उसको लगातार हाथ पर रखें तो क्या कर सकता है, हमारे हाथ को बर्न कर सकता है। ठीक है ना। तो देखो चैप्टर 4 में हम देखेंगे। इन चैप्टर 3 you learn that woolen cloth are made from animal fiber. You also know that cotton cloth are made from plant fiber. देखो 3rd चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो वूलन के कपड़े होते हैं वो एनिमल फाइबर के बने होते हैं। और ये भी आपने पता है कि जो कॉटन के क्लॉथ हैं वो प्लांट फाइबर के बने हुए हैं। और जो हम कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, जो हमें व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर ठंड पड़ती है, ठीक है ना, विंटर में जब बाहर ठंड पड़ती है तो वूलन के क्लॉथ पहनते हैं जो कि अंदर से हमें क्या कर सकते हैं, जो हमें गर्म रख सकते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि ये वूलन के क्लॉथ जो ठंडी हवा होती है या हीट होती है इसको अंदर आने नहीं देते, या अंदर की जो हीट होती है गर्म, ठीक है ना, इसको बाहर नहीं निकलने देते। वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म। ऊन के कपड़े हमें गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट। देखो जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे। और इससे हमें क्या होता है, दीज गिव्स अस ए फीलिंग ऑफ कूलनेस, ये हमें ठंडक का एहसास कराती हैं। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ आर सूटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। ठीक है ना। ये आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा कि हम जो सीज़न होते हैं भाई, एक सीज़न आता है मौसम, उसके अनुसार हम कपड़े पहनते हैं, फिर दूसरा सीज़न आता है उसके अनुसार कपड़े पहनते हैं। तो अलग अलग सीज़न में हम अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस, इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। सर्दियों में आप घर के अंदर ठंड महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप सूर्य की धूप में आएंगे तो आप गर्म महसूस करेंगे। इन समर यू फील हॉट एवन इनसाइड द हाउस। यही आपका विपरीत कि गर्मियों में आप घर के अंदर गर्म महसूस करते हैं। ठीक है ना। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। देखो हम किस तरह जान पाते हैं कि कोई वस्तु ठंडी है गर्म। हाउ do we find out how cold or hot an object is? In this chapter we shall try to seek answer to some of these questions. हम इन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। देखो 4.1 पहला टॉपिक लिया हमारा हॉट एंड कोल्ड का। हॉट एंड कोल्ड, ठंडा और गर्म। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो हमारी जो नॉर्मल ज़िंदगी है इसमें हम बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ना। तो सम ऑफ आर हॉट, इनमें कुछ हॉट होती हैं और जबकि इसके बाद एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। ठीक है, कि कुछ ठंडी होती हैं और कुछ गर्म। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। चाय गर्म होती है और बर्फ़ ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दीज ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। देखो कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं, ये आपको पता करना है कि ये हॉट है या कोल्ड है। देखो ये टेबल दे रखी है 4.1।
आइसक्रीम आपको पता है कोल्ड होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, स्पून इन ए टी कप, अगर चाय के कप में कोई चम्मच है तो वो गर्म होगी या ठंडी होगी। ये आपको पता है कि चाय के बर्तन में है, चाय के कप में है तो वो हॉट होगी, ठीक है ना। फ्रूट जूस क्या है, कोल्ड हो सकता है, ठीक है। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, ये भी कोल्ड कूल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन आपने पढ़ा है कि इसमें से हीट पास नहीं होती हैंडल में से, ठीक है ना। हैंडल जिस धातु का बना होता है वो बेकेलाइट होती है या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, ठीक है, जिससे हीट पास नहीं होती और वो ठंडा रहता है, ठीक है। फ्राइंग पैन में आप वार्म नहीं करना है आपको, ये आपका कोल्ड और कूल इसमें आपको टिक करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और ए स्टोव। देखो, हम गर्म चीज़ों को क्या है नहीं छूना चाहिए। जब भी हम इनको हैंडल करें, कैंडल फ्लेम को या फिर स्टोव को, हमें इधर से उधर रखना है या जलाना है, ठीक है ना, तो हमें केयरफुल रहना चाहिए। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड, हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, कोल्ड होती हैं और कुछ क्या होती हैं, हॉट होती हैं, ठीक है। यू नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर, कुछ आप जानते हैं कि कुछ जो वस्तु होती हैं गर्म होती हैं दूसरे वस्तुओं की अपेक्षा, और कुछ ठंडी होती हैं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है यह गर्म है दूसरे ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट, हम इसको टच करके देखते हैं कि भाई ये ज़्यादा गर्म है, ये ज़्यादा ठंडा है, ठीक है ना, ये कम ठंडा है या कम गर्म है, ठीक है ना, ये मीडियम गर्म है, ठीक है ना। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, टच करते हैं ऑब्जेक्ट को और पता चलता है कि ये वस्तु ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडी है। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलीएबल, देखो यहाँ पे आपके सेंस की बात करिए टच वाला, ठीक है। एक संवेदना होती है जो कि हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, ब्रेन तक, ठीक है ना, फिर उसके बाद वो रिएक्ट करता है। देखो, जब हम कोई वस्तु टच करते हैं, देखो ये काम करता है, हमारा सेंस होता है जो टच करने वाला, जब हम किसी वस्तु को छूते हैं। तो स्किन के बारे में आपने पढ़ा है, स्किन हमारा क्या है, सेंस है एक, ठीक है, सेंस ऑर्गन। तो स्किन क्या है, जब हमारी किसी ऑब्जेक्ट के टच में आती है तो वो क्या करती है, हमें बताती है कि भाई ये वस्तु गर्म है कि ठंडी है, हाथ हटाओ या नहीं हटाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में आइसक्रीम है और वो आइसक्रीम क्या है, ठंडी है, इससे आपका हाथ नहीं जल रहा है इतना। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो स्किन है हाथ की वो यूं कहे कि भाई इसको फेंक दो, ये ज़्यादा ठंडी है। तो ऐसा होता है कि जब हमें हर्ट होता है, ठीक है ना, जब हमें बर्न जलन महसूस होती है तो तब हम क्या करते हैं, उस वस्तु को छोड़ देते हैं, चाहे वो ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडी है, ठीक है ना। तो एक्टिविटी 4.1 में हमने 3 कंटेनर ले रखे हैं, एक में कोल्ड वाटर है, ठीक है ना, एक में कोल्ड वाटर है और एक में हॉट वाटर है बी में, ठीक है। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी, 3 मग ले रखे हैं और 3 मग में एक में गर्म है और एक में ठंडा है और एक में मिक्स कर दिया है उनको। तो इसमें दे रखा है कि 2 से 3 मिनट रखना है आपको, ठीक है। पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन मग सी, और देखो आपको 2 मग्स में 2-3 मिनट तक रखना है, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथ क्या है आपको मग सी में रखने हैं। तो डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या दोनों हाथों को सेम फीलिंग आती है? भाई नहीं आएगी, सीधी बात है।
देखो 2 हाथ हैं, एक इसमें ठंडे में रख रखा है और एक गर्म में रख रखा है, और यहाँ पे क्या कर रखा है, मिक्स कर रखा है वाटर को। तो दोनों को क्या कर दिया आपने, एक गर्म है तो रख रखा है आपने कुछ टाइम के लिए, और दोनों को आपने एक साथ 2-3 मिनट बाद इस कंटेनर में रखा है सी में, ठीक है ना। तो आपको एक अलग फीलिंग आती है। ये देखो अब क्या आएगी, देखो बूझो कह रहा है कि भाई जो सी वाला है ये मिक्स है ना, ठीक है ना, ये मिक्स है ना, तो ये ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है। अब जो ठंडा था उसके लिए तो ये गर्म महसूस होगा उस हाथ के लिए, अब ये गर्म है, ठीक है ना, तो इसके लिए ये ठंडा महसूस होगा, तो अलग अलग फीलिंग आएगी। वो जो कन्फ्यूजन में है कि जो कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा काम करता है हॉट और कोल्ड पर, ठीक है ना। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, कि हम कैसे पता लगाते हैं कभी कभी कि कोई ऑब्जेक्ट वास्तव में गर्म है। Reliable measure of the hotness of an object is temperature. Temperature is measured by a device called thermometer. कोई भी तापमान किसी वस्तु का होता है, ठीक है ना, hotness, तो उसको क्या कहलाता है, वो टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम डिवाइस से मेज़र करते हैं, टेम्परेचर तापमान मापने के लिए हम थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। आपने कॉमनली देखा होगा थर्मोमीटर डॉक्टर के पास होता है। का एक 4.2 हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? देखा है भैया, आपने देखा क्यों नहीं है, क्लिनिकल में आपने देखा है, डॉक्टरों के पास होता है। और द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर, देखो द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो भी थर्मोमीटर आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। क्या करना है, होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। देखो आपको अपने हाथ में रखना है उसको कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना, और आपको देखना है कि क्या होता है ध्यानपूर्वक। ये थर्मोमीटर होता है आपका कांच का बना होता है, गिलास का, ठीक है ना, कांच का। तो इस कांच में पारा होता है, देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये ब्लैक लाइन जो दे रखी है आपकी, ये पारे की होती है, ठीक है ना। बाकी इसमें ब्लैक दे रखी है, ये थोड़ा शाइनी और सिल्वर कलर की होती है, ठीक है ना, क्योंकि मरकरी का कलर ऐसा होता है सिल्वर कलर। और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना, इससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है हल्का सा। If you do not have a thermometer, request to friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown in figure. देखो ये जो डायग्राम में दिखा रखे है चित्र में, इस तरह का ही होता है थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है ना। अगर आपके पास नहीं है तो किसी फ्रेंड से आप शेयर कर सकते हैं। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. ये आपकी थर्मोमीटर एक लंबी, पतली और कांच की ट्यूब से बना होता है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड दिस बल्ब कंटेन मरकरी। देखो एक साइड आपने देखा है इसके कि भाई ये बल्ब टाइप का होता है और इसमें मरकरी फिल होती है, ठीक है ना, मरकरी मतलब पारा। ये देखो दिस बल्ब कंटेन मरकरी आउटसाइड द बल्ब, बल्ब के आउटसाइड A small shining thread of mercury can be seen. इसमें क्या होता है कि आपको एक पतली सी, ठीक है ना, ये दिखाई देगी आपको एक लंबी सी संरचना, ये आपको एक पतली सी लाइन दिखाई देगी इसमें, ठीक है ना, ये मरकरी की लाइन होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो इसकी जो ये लाइन है ये भी आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। If you do not see the mercury thread, कि अगर आपको दिखाई ना दे तो इसको थोड़ा सा आपको वो करना है, थोड़ा सा आपको रोटेट करना है इसको, तो आपको एक पतली सी लाइन दिखाई देगी, ठीक है ना।
द स्केल वी यूज़ इन द सेल्सियस स्केल इंडिकेट बाय डिग्री सेल्सियस। देखो डॉक्टरों के पास फ़ारेनहाइट स्केल होता है जो आपके टेम्परेचर को मेज़र करते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, F लिखा होता है पीछे। और इसमें क्या होता है आपका जो डिग्री सेल्सियस वाला है इसमें डिग्री सी, ठीक है ना, सी लिखा होता है पीछे। तो इसमें बहुत फ़र्क होता है आपका डिग्री सेल्सियस में। Buzo wondered which of two scales shown in figure 4.2 he should read। कि बूजो इस बात को लेकर बहुत आश्चर्यचकित है कि दो स्केल्स की बात करी गई है यहाँ पे, दो तरह के थर्मोमीटर की, तो इसके बारे में पढ़ना चाहिए। पहले टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडोप्टेड द सेल्सियस स्केल and we should read that scale, the other scale with range of 94 to 108 degree in the Fahrenheit scale it was used as earlier। देखो दो तरह की स्केल है, एक तो आपका सेल्सियस स्केल है, ठीक है ना, आपको याद रखना है, और दूसरा स्केल क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है ना, ये यहाँ पे कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। बाकी होता है एक और केल्विन स्केल भी होता है, ठीक है। तो जो फ़ारेनहाइट होता है इसमें रेंज होती है 94 टू 108 डिग्री, ठीक है ना, तो बॉडी का टेम्परेचर 108 डिग्री तक हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। बाकी 100 आपका 98.6 से ऊपर हो जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत वार्म होने लगता है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना होता है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर के ऊपर छपा होता है। एक्टिविटी 4.2 में क्या है, लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। आपको ये रीड करना है कि किस तरह से हम थर्मोमीटर को हम समझ सकें। फर्स्ट टेम्परेचर को नोट करना है, indicate between the two bigger marks, also note down the number of division। देखो ये पहले ये हम पढ़ लेते हैं, थर्मोमीटर को रीड करने से रीडिंग लेते हैं ना थर्मोमीटर की, कितने डिग्री सेल्सियस है, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसके बारे में हम किस तरह से लेते हैं। देखो प्रिकॉशन दे रखे हैं यहाँ पे, कुछ चेतावनी दे रखी हैं कि थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ इसको क्या करना है, आपको वॉश करना है, ठीक है ना। वॉश मतलब एक बार साफ़ करना है फिर इसको यूज़ करना है। एंश्योर दैट यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। आपको याद रखना है अगर डिग्री सेल्सियस वाला स्केल आपके पास है तो उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना। तो ये लेवल जो होना चाहिए मर्करी का, ये लाइन के सीध में ही होना चाहिए जो लाइन दे रखी होती है। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। थर्मोमीटर को हमें ध्यानपूर्वक पकड़ना चाहिए। अगर ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट हो जाता है, टकरा जाता है, तो ये टूट जाता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय बल्ब वाइल रीडिंग इट। पहली बात, अगर आपने टेम्परेचर मेज़र किया है, ठीक है ना, टेम्परेचर आपने मापा है, तो इसके बल्ब को ना पकड़ें, ठीक है ना, कि आपने इसको थर्मोमीटर को निकाला उसके बल्ब को पकड़ के इसकी रीडिंग लेने लगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर रीडिंग में डिफरेंस आ जाएगा। फिर वो आपके जो हैंड का आपका क्या है जो भी टेम्परेचर है उसको वो रिकॉर्ड कर लेगा। आप देखो यहाँ पे दे रखे हैं बिटवीन दीज मार्क्स सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री। बिगर मार्क्स में क्या है, आपके बड़े मार्क्स में 1 डिग्री और दे आर 5 डिवीज़न बिटवीन दैम, ठीक है ना, 5 का अंतर आता है। देन 1 स्मॉल डिवीज़न कैन रीड। देखो इसमें 0.2 डिग्री सेल्सियस का अंतर आएगा। वाज द थर्मोमीटर प्रेफरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। देखो वही बात आपको बता रखी है जो आपने ऊपर पढ़ी है, इसको वॉश करना है 35 डिग्री सेल्सियस से
कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखो इस तरह से, ये आपको करेक्ट मेथड आपको बताया है, ठीक है ना। पहली वाली रीडिंग मेज़र करनी है, फिर उसके बाद जो रीडिंग आई है, ठीक है ना, उनके बीच में डिफरेंस देना है। और जब ये वॉश कर ले आप, तो इसको क्या करना है, आपको अपनी जीभ के नीचे लगाना है 1 मिनट तक, ठीक है ना। और फिर उसके बाद थर्मोमीटर को आउट करना है, रीडिंग को नोट करना है। तो ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है। शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री से। ये आपकी सी डिग्री से डिनोट करता है। आपको मैंने बताया कि डिग्री सेल्सियस वाला क्या करेगा, आपका सी से डिनोट करेगा, ठीक है ना, सी वाला। फ़ारेनहाइट एफ ऐसे लिखा होगा एफ, ठीक है ना, 98.6 डिग्री एफ, ठीक है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। आपने क्या रिकॉर्ड किया, देखो ये रिकॉर्ड किया है, क्या है ये, कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इसकी डिग्री के साथ आपने देखा ना, डिग्री के साथ, डिग्री आपने ऊपर देखी थी, ठीक है ना। इसमें देखो ये जो टेम्परेचर है इसमें 37 दे रखा है, ठीक है ना। ये और पीछे क्या लिख रहा है यहाँ पे, सी। देखो थोड़ा जूम आउट करते हैं हम, इसको जूम इन करते हैं, इसमें सी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना, पीछे सी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सेल्सियस वाला स्केल है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। आगे देखो, पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, सी गॉट वरीड इज। देखो पहली बहुत घबरा गई कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री नहीं है पूरा, ठीक है ना, थोड़ा कम बढ़ती होगा। तो दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर, कि हमें उसको विश्वास दिलाना है कि भाई तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है टेम्परेचर में, ठीक है ना। बॉडी का टेम्परेचर आपका सही है, क्योंकि क्या होता है कि रीडिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, या फिर क्या होता है कि थोड़ा एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाता है। एक्टिविटी 4.3 में देखो, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड। देखो कुछ आपके फ्रेंड्स के टेम्परेचर को नोट करना है। 4.2 बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम पर्सन, की बॉडी टेम्परेचर, कुछ पर्सन के बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करना है। देखो क्या है कि आपको यहाँ पे नेम लिखना है, विकास, अमन, दीप, जो भी है उसका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिखना है, ठीक है ना, जो भी रीडिंग आई है। ऐसे 10 फ्रेंड्स के आपको लिखने हैं। क्या करना है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2 में आपको रिकॉर्ड करना है। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि 37 डिग्री सेल्सियस ही आया है या उससे कम या ज़्यादा आया है, ठीक है ना, कि भाई सभी का एक जैसा आया है या कम या ज़्यादा आया है। सभी का एक जैसा नहीं आएगा। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 30, देखो नहीं हो सकता 37 डिग्री सेल्सियस, ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, स्लाइटली लोअर, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सन। एवरेज बॉडी टेम्परेचर ये जो होता है, ये जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनका बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। आगे देखो, द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। देखो यहाँ पर ये दे रखा है आपका, आपका ये टेम्परेचर दे रखा है, ये देखो डॉक्टरों के पास इस तरह का ही होता है कुछ, ठीक है ना, येलो कलर का, लेकिन ये अलग है थोड़ा सा, ठीक है, इसको हम देखेंगे। The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. क्लिनिकल थर्मामीटर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, ठीक है ना। और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो सकता।
दैट इज़ द रीज़न दैट थर्मोमीटर हैज़ द रेंज। और इसमें आपकी थर्मोमीटर में रेंज भी होती है, ठीक है ना, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि डिग्री सेल्सियस के क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो कितनी होती है। आपको बताना है कि थर्मोमीटर की रेंज आपकी 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ठीक है। आगे देखो, बूजो गेट ए नोटी आइडिया, एक नटखट विचार उसके मन में आता है। ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क। वह हॉट मिल्क का टेम्परेचर मेजर करता है और थर्मोमीटर क्लिनिकल वाले यूज़ करता है, लेकिन पहले उसको रोक देते, भैया ऐसा मत कर। क्यों ना करें, इसमें दे रखा है क्यों ना करें, चेतावनी दे रखी है कि हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर को टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हर वस्तु का, तो हमें उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए होता है, ठीक है ना। तो हमें इस थर्मोमीटर को दूसरी चीज़ों में यूज़ करने से बचना चाहिए और इस थर्मोमीटर को सन की धूप में या फ्लेम के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह टूट सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये आपका लैब का थर्मोमीटर है, ठीक है ना। ये काफ़ी लंबा होता है, 1 फीट तक हो सकता है, ठीक है ना। ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।